साथियों नमस्कार। आइए, साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले कई दिनों से हम छंदों को लगातार पढ़ा रहे हैं। जिसमें आपने दोहा, सोठा, सवैया, छप्पै, कुंडलियां, रोला आदि छंदों को पढ़ा और इसके बाद इंद्रवज्रा। आज हम आपको बताएंगे उपेंद्र वज्रा। ये जो छंद है उपेंद्र वज्रा, ये इंद्र वज्रा की तरह ही होता है और इसमें भी वही वर्ण होते हैं जो इंद्र वज्रा में होते हैं। अंतर ये होता है कि उसमें जगड़ दो लगातार आते हैं पहले, इसके बाद तगड़ आता है, और इसमें पहले जगड़ आता है, फिर तगड़ आता है, इसके बाद फिर से जगड़ आता है और दो गुरु आते हैं। इन दो गुरुओं के क्रम से ही इसमें 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और यही उपेंद्र वज्रा होता है। सममात्रिक छंद है, सम, वर्ण, व्रत या समवर्णिक। तो आइए हम बताते हैं इसे। हिंदी छंद। इसमें है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा। ये जो उपेंद्र वज्रा छंद है, यह समवर्ण व्रत है। समवर्ण व्रत। व्रत हो गई, व्रत है, समवर्ण व्रत है। इसमें पहले जगड़, जय, तय, जय, जय तय जय, और ये दो गुरु के कारण इसमें 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण होते हैं। यहाँ पर यह उपेंद्र वज्रा की परिभाषा समवर्ण व्रत है। इसमें पहले जगड़ होता है, जैसे मतलब जगड़, तैसे तगड़ होता है, इसके बाद फिर से जगड़ आता है और फिर दो गुरु होते हैं। इनके क्रम से इसमें दो गुरु के क्रम से या कारण इसमें 11 वर्ण होते हैं। तो देखते हैं 11 वर्ण कैसे इसमें बनेंगे। और उदाहरण जैसे जैसे यहाँ लिखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण इसमें उपेंद्र वज्रा का जो उदाहरण है, बड़ा की छोटा कुछ काम की जाए, बड़ा की छोटा कुछ काम की जाए, परंतु पूर्वा पर सोच ली जाए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो देखिए इसमें मात्रा लगा के बताएंगे आपको। बड़ा की छोटा कुछ काम की जाए, कुछ काम की जाए, परंतु
परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, सोच लीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, यदि काम होगा, कभी न अच्छा, कभी न अच्छा परिणाम होगा, परिणाम होगा। देखिए कि हमने उदाहरण रखा उपेंद्र वज्जा का। इसमें क्या होता है, पहले जगड़ होता है, इसके बाद तगड़ होता है और फिर जगड़ होता है। अब एक जगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं आपको पता है। तगड़ की मात्रा बताई है, गुरु की बताई है, या और बता देंगे। पहले इसमें मात्रा लगाते हैं, छोटे में छोटी मात्रा, लघु की एक मात्रा और दीर्घ की बड़ी मात्रा। तो इसमें वर्ण की गिनती करते हैं पहले, क्योंकि इसमें 11 वर्ण होते हैं। इसमें चरणों में, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके वर्ण हुए 11। अब इसमें भी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके वर्ण भी 11। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे प्रत्येक चरण में ये वर्ण हो गए 11। जब 11 वर्ण हो गए तो 11 वर्ण ही उसमें थे इंद्र वज्रा में। इंद्र वज्रा में भी 11 चरण हो रहे थे, लेकिन उसमें जगड़ तगड़ का अंतर था। और जगड़ के लिए हम ये लेते हैं यमाता से, जो सूत्र बताया था यमाता राजभान सलगा। तो उसी सूत्र से हम यहाँ लेते हैं कि जा से क्या बनेगा हमारा जगड़। और जगड़ में हमारी कितनी मात्रा होती हैं, यमाता राजभान सलगा, जिसका मतलब है जवान। जा से जवान बनेगा, ता से ताराज बनेगा और फिर से जवान बनेगा। इसके बाद दो गुरु आएंगे। तो मात्रा लगा के भी देख लेते। देखिए लव की मात्रा 1, दीर्घ की मात्रा 2 और फिर लग की मात्रा 1। तो हमारे जवान में 3 मात्रा होती हैं। यहाँ तक हो गया। अब दूसरा फिर लेते हैं, बड़ा की छोटा, तो 2, इसमें भी 2 और इसमें 1। फिर देखते हैं 1, फिर इसमें 2, फिर 1 और फिर ये यहाँ पे 2 गुरु हो गए। अब यही क्रम हमारे तीनों पंक्तियों में आएंगे। वर्ण की हमारी गिनती हो गई है। यहाँ से हम ये लेते हैं, एक जगड़ ये हुआ जवान, अर्थात 3 मात्रा वाला। इसके बाद ये हमारा क्या है, ताराज, तगड़ हुआ यहाँ से यहाँ तक 3 मात्रा इसमें। और फिर ये हमारा वही पीछे वाला ये जगड़ा आएगा जवान वाला। तो ये हुई हमारी गिनती पूरी। और इसके बाद में हमारे ये हुए 2 गुरु। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जवान है, जिसका मतलब हमने जय से प्रदर्शित किया है। जय का मतलब जवान अर्थात जगड़। जगड़ में जवान बनता है। जवान में मात्रा जो होती है 1 2 और 2 4, 4 मात्रा हुई जवान। इसमें ता है, ता का मतलब ताराज, और ताराज में ता की बड़ी 2 मात्रा, रा की बड़ी और जय की 1 मात्रा। इस तरह से यहाँ भी हमारी ये ताराज हुआ तगड़ और फिर ये हमारा जवान जगड़ हुआ।
इसके बाद 2 गुरु हुए। यही हमारा क्रम है, प्रत्येक पंक्ति में वर्ण हुए 11। तो इसके हिसाब से आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हाँ, इन उपेंद्र वज्रा जो होता है उसमें वर्ण भी 11 ही 11 होते हैं प्रत्येक चरण में, और जगड़ होता है पहला, फिर तगड़ होता है, इसके बाद जगड़ होता है और 2 गुरु होते हैं। तो अब मात्रा तो आपने कई दिनों से लगातार सीख रहे हो, तो इसको लगाना आ ही गई होंगी, लेकिन फिर भी देख लो। यहाँ भी 1 2 1 और फिर ये 1 1 2 1 और फिर ये गुरु और फिर यहाँ से गुरु। देखो ये अर्थात ये पहला जगड़ बना हमारा इसमें भी, और यहाँ पर हमारा ये तगड़ बन गया, पहले में भी था तगड़, इसमें ही बना। यहाँ फिर से ये हमारा जवान बन गया अर्थात जगड़ बना, और ये हमारे फिर से 2 गुरु बने। वही क्रम है जो ऊपर वाला था, जगड़ तगड़ जगड़ 2 गुरु, जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु, वर्ण 11 11। चलो यहाँ भी देख ले लगा के, 1 2 1 2 और 2 1, अर्थात यहाँ पर हमारा फिर से ये जगड़ हुआ और यहाँ ये फिर से तगड़ हो गया, और ये और ये फिर से हमारा यहाँ पर जगड़ हो गया, और फिर 2 गुरु, क्रम हमारा पूरा। अब यहाँ एक रह गया, इसे भी देख लो, 1 2 और ये, तो हमारा फिर से जगड़ हो गया, और यहाँ पर था जगड़, फिर इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1 2 गुरु और 2 गुरु। तो इसका मतलब इसकी यहाँ च की मात्रा लगा दी गई है, तो यहाँ ये फिर जगड़ हुआ और ये फिर से तगड़ हुआ और ये फिर जगड़ और 2 गुरु। तो अब आपको अच्छी प्रकार से इसमें मात्रा भी लगाना आ गई होंगी, और जब लगातार हमारी मात्राएं चल रही हैं, लघु कौन सी होती हैं, दीर्घ कौन सी होती हैं, गुरु किसको कहते हैं, बड़े वाले गुरु कहते हैं, ह्रस्व किसे कहते हैं, छोटे वाले कहते हैं, दीर्घ बड़े वाले कहते हैं, और बड़े में कौन कौन से हमारे वर्ण आ रहे हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो, ये दोनों बड़े में आते हैं, और छोटे में हमारी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, कै और ल ये वर्ण आते हैं। इस तरह से हमारा ये उदाहरण पूरा हुआ, और समझ में भी आपके अच्छी प्रकार से आ गया होगा। एक बार और देख लो पुनः, इंद्र वज्रा समवर्ण वृत्त है, इसमें पहले जय तय जय और 2 गुरु के कारण इसमें 11 वर्ण होते हैं या क्रम से वर्ण होते हैं। उदाहरण, बड़ा कि छोटा कुछ काम की जाए, परंतु पूर्वा पर सोच ली जाए, बिना विचारे यदि काम होगा तो कभी ना अच्छा परिणाम होगा। इस तरह से आपका ये आज इंद्रवज्जा पूरा हुआ, और हम विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा, और आप अब इनमें मात्रा लगाने में किसी भी छंद में कहीं भी किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं पाएंगे, अर्थात जहाँ भी आएगा वहाँ पर आप इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जब एक बार समझ में आ जाएगी तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इसी तरह से हमने गहराई में घुस के छंद से लिया, और छंद सूत्र आपको पक्का याद होना चाहिए। वो जो सूत्र हमने सबसे पहले बताया था, या माता राजधान सलगा, उसी से हमारे सभी बने, यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ रगड़ सगड़। तो ये यहीं पर
उनका प्रयोग होता है, क्योंकि मात्रिक छंद में तो मात्राओं की गिनती कर लेते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं कुछ, लेकिन इनमें हम बड़े बड़े भी छंद आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनमें कई कई हो जाते हैं, तो उन्हें फिर हम इसी तरह से हल कर लेते हैं। जगड़ तगड़ ये सवैया जब आएंगे तो आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें। और छंद काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं उनमें ये छंद मेन होते हैं, क्योंकि हमें यति पर रुकना पड़ता है, चरण पूरे करने पड़ते हैं, तभी हमारी तुक बनती है, तभी लय बनती है, और तभी हम इनको अच्छी प्रकार से बोल पाते हैं। तो इस तरह से आज हमारा ये इंद्र वज्रा यहाँ पर मात्राओं सहित यहीं पे पूरा होता है। और अब इससे आगे आगे के लिए आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे इस पे वीडियो पे इसे शेयर करें, कमेंट करें, साथियों में बताएं और अच्छी प्रकार से पढ़ें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।